सुबह का समय एक दुबला पतला आदमी मोहन, करीब 40 साल का, सिर पर एक बड़ी टोकरी लिए गलियों में घूम रहा था। उसके कपड़े पुराने और जर्जर थे, माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं। गुब्बारे ले लो, छोटे बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौने। पास ही एक टूटी फूटी झोंपड़ी से एक छोटी बच्ची बाहर झांकती है। उसकी आंखों में चमक थी, मगर पैरों में चप्पल नहीं। वह अपनी माँ को बुलाती है। माँ देखो, गुब्बारे वाला आया है। पैसे नहीं है बिटिया, गुब्बारे कैसे लेंगे? बच्ची उदास हो जाती है। मोहन उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मायूसी देखता है। वह हल्के कदमों से झोंपड़ी के पास आता है। बेटी, ये लो गुब्बारा तुम्हारे लिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। सच में तुम कितने अच्छे हो। माँ भावुक हो जाती है। किशन मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। पेट में भूख लगी थी, मगर काम जारी रखना था। दोपहर का समय। किशन तेज धूप में चलते चलते थक चुका था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। एक बड़े होटल के सामने खड़ा होकर वह अपनी टोकरी संभालता है। तभी अंदर से एक अमीर आदमी निकलता है। वह बढ़िया कपड़े पहने था, हाथ में मोबाइल और गले में सोने की चेन थी। अरे हटो, ग्राहकों का रास्ता मत रोको, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। किशन एक तरफ हट जाता है, मगर उसकी आंखों में आत्मसम्मान झलकता है। हम भी मेहनत कर रहे हैं साहब, भीख तो नहीं मांग रहे। अरे चल चल आगे बढ़, तेरे जैसे यहाँ कितने आते हैं। किशन निराश मन से एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी टोकरी ठीक करता है। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। उसके हाथ में कुछ पुराने सिक्के हैं। बेटा, मेरा पोता बहुत रो रहा है, उसके लिए एक खिलौना दे दे। ले, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। किशन सिक्के देखता है। वे बहुत कम थे, मगर वह मुस्कुराकर एक अच्छा खिलौना निकालकर बूढ़ी औरत को दे देता है। ले जाइए अम्मा, आपका पोता हंस पड़ेगा तो मेरा भी दिन अच्छा हो जाएगा। बूढ़ी औरत उसकी दरियादिली देखकर भावुक हो जाती है। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। किशन सिर झुकाकर मुस्कुराता है, मगर उसकी आंखों में संघर्ष की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। किशन के पेट की आग तेज हो रही थी। शाम का समय, सूरज ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर किशन के लिए दिन अब भी खत्म नहीं हुआ। वह स्टेशन के पास खड़ा होकर आवाज लगा रहा है। प्लेटफार्म से लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तभी एक नौजवान लड़का फटे कपड़ों में भूखा प्यासा प्लेटफार्म के कोने में बैठा दिखता है। किशन उसे देखता है और पास जाकर बैठ जाता है। भूख लगी है बेटा? हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। किशन अपने गमछे से एक सूखी रोटी निकालता है और लड़के को देता है। लड़का झट से खाना शुरू कर देता है। किशन मुस्कुराता है, मगर उसके खुद के पेट में भी भूख की आग जल रही थी। तभी एक पुलिस वाला आता है। ए फेरी वाले, यहाँ खड़े मत रहो, हटो यहाँ से। साहब, बस थोड़ी देर और, मेरी दिन भर की कमाई बहुत कम हुई है। कहा ना, हटो यहाँ से, वरना सामान जब्त कर लूंगा। किशन बेबस होकर आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मजबूरी उसे रोने भी नहीं देती। वह खुद से, गरीब का दुख कोई नहीं समझता, मेहनत भी करो तो भी ठोकरें ही मिलती हैं। रात का समय। किशन अपने छोटे से घर पहुंचता है। ये एक टूटा फूटा घर है, जिसमें एक पुराना बिस्तर, एक जलता हुआ दिया और कुछ बर्तन पड़े थे। उसकी पत्नी अपने बेटे के पास उदास बैठी थी। वह थककर बैठ जाता है और जेब से आज की कमाई निकालता है। बस कुछ सिक्के और थोड़े रुपए हैं। वह गहरी सांस लेता है और अपने बीमार बेटे की तरफ देखता है, जो कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। सुनो, आज हमने खाना तक नहीं खाया और हमारा बेटा भी बीमार है। आखिर ये कब तक चलेगा? बस थोड़ा और सब्र कर बेटा, तेरे इलाज के पैसे भी जुटा लूंगा। बेटा हल्की मुस्कान देता है, मगर उसकी आंखों में दर्द झलकता है। किशन आंसू छिपाकर लेट जाता है। थकान से उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी, मगर दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। अगली सुबह किशन अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलता है। अब भी उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हौसला अब भी बरकरार था। वह अपनी पुरानी टोकरी उठाता है, जिसमें कुछ बचे हुए खिलौने और गुब्बारे रखे थे। तभी उसकी पत्नी बाहर आकर उससे कहती है, सुनिए, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। आज कुछ ज्यादा कमाई हो जाए तो थोड़ा राशन भी लेते आना।
हाँ, मैं कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करो। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, मगर उसकी आंखों में चिंता झलकती है। इसके बाद वह फिर से अपनी रोज की जद्दोजहद में लग जाता है। किशन बाजार के कोने में खड़ा होकर आवाज लगाता है। कई लोग आते जाते हैं, मगर बहुत कम लोग उससे सामान खरीदते हैं। तभी एक अमीर महिला अपने छोटे बच्चे के साथ वहां से गुजरती है। बच्चा जिद करने लगता है। महिला किशन की तरफ देखती है और नाक भौं सिकोड़ती है। फिर वह झिझकते हुए पूछती है, कितने का है? सिर्फ 20 रुपये का है मैडम, बहुत अच्छा है, देखिए। तभी बच्चे की नजर किशन के मैले कुचैले कपड़ों पर पड़ती है और वह अजीब सा मुंह बनाकर गुब्बारा लेने से मना कर देता है। महिला बिना गुब्बारा लिए आगे बढ़ जाती है। किशन चुपचाप खड़ा रह जाता है। उसकी उम्मीद फिर से टूट जाती है। हे भगवान, ये कैसी दुनिया है, यहाँ गरीब का सामान भी गरीब समझा जाता है। वह लंबी सांस लेकर आगे बढ़ जाता है। दोपहर का समय, तेज धूप पड़ रही थी। किशन पसीने से तरबतर था। इसके बाद वह दूसरे गांव के चौराहे पर पहुंचता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते के साथ वहां से गुजरता है। बेटा, खिलौना कितने का है? सस्ते हैं बाबूजी, सिर्फ 30 रुपये से शुरू। बुजुर्ग आदमी एक अच्छा खिलौना चुनता है और अपने पोते को देता है। वह बिना मोल भाव किए पैसे निकाल कर देता है। किशन राहत की सांस लेता है। कुछ कमाई और हो जाती है। शाम हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी दिख रही थी। वह अपनी टोकरी समेटता है और घर की ओर निकल पड़ता है। आज भले ही दिन मुश्किल था, लेकिन कल जरूर बेहतर होगा। किशन थका हारा अपने छोटे से कमरे में लौटता है। उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन वहाँ कोई सब्जी नहीं थी, बस सूखी रोटियां रखी थी। कोने में उसका बेटा लेटा हुआ था। फेरी वाला बेटे के पास जाकर उसका माथा छूता है, जो बुखार से तप रहा था। अरे, गोपाल को बहुत तेज बुखार हो गया है, डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ हैं? अच्छा दिखाओ, कितने पैसे कमाए हैं आज? किशन चुपचाप अपनी जेब से कुछ पुराने नोट और सिक्के निकालता है। उसकी पत्नी पैसे गिनती है। वह मायूस होकर किशन की तरफ देखती है। अरे, ये तो सिर्फ 50 रुपए हैं। डॉक्टर की तो फीस ही 100 रुपए है और दवाई अलग से। इतने में क्या होगा? किशन कोई जवाब नहीं देता, बस अपने बेटे की तरफ देखता है और मन ही मन फैसला करता है कि कल कुछ भी करके ज्यादा कमाई करनी होगी। वह रात भर जागकर अपने बेटे के माथे पर गीला कपड़ा रखता रहता है। अगली सुबह किशन आज पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसकी आवाज में जोश था, मगर आंखों में चिंता भी। वह बाजार के कोने कोने में जाकर खिलौने बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपने बेटे के साथ आता है। बच्चा एक सुंदर सा खिलौना देखकर खुश हो जाता है। पापा, ये खिलौना मुझे चाहिए। सुनो, कितने का है ये खिलौना? सिर्फ 50 रुपये का है साहब। अमीर आदमी खिलौना ले लेता है और किशन को 100 का नोट देता है। किशन खुले पैसे निकालने लगता है, लेकिन तभी अमीर आदमी हाथ हिलाकर कहता है, अरे रहने दो, बाकी पैसे तुम रख लो। किशन चौंक जाता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती है। वह हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। भगवान आपको खुश रखे साहब। अब उसके पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पूरे पैसे थे। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद जाग उठती है। वह खुशी खुशी घर की ओर चलने लगता है। तभी रास्ते पर पीछे से आ रही एक कार किशन को टक्कर मारकर चली जाती है। किशन वही बेहोश होकर गिर जाता है। तभी गांव का एक युवक वहां से गुजर रहा होता है। उसकी नजर किशन पर पड़ती है। अरे, यह तो किशन है, आखिर इसे क्या हुआ? वह किशन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब किशन अपनी जान छोड़ चुका था। लगता है किशन अब नहीं रहा, मुझे इसे इसके घर छोड़ना होगा। वह आदमी किशन को उसके घर ले जाता है। सुनो, घर में कोई है क्या? गांव वाले की आवाज सुनकर किशन की पत्नी बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर आकर किशन को देखती है, तो वह बुरी तरह घबरा जाती है। आखिर किशन को क्या हुआ है? सुनो, किशन अब नहीं रहा। यह सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हमारी जिंदगी का सहारा हमसे छीन लिया। अब हमारा क्या होगा? सीमा अपने पति के पास बैठी से रो रही थी। उधर उसका बेटा बुखार से बुरी तरह पीड़ित था। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर
किशन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगली सुबह सीमा जल्दी से अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर उसे देखकर समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वह नब्ज टटोलता है और माथा छूता है। बच्चे को तेज बुखार है। अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर साहब, जो भी करना हो कर दीजिए। ये लीजिए फीस के पैसे। सीमा अपने पति कमाए हुए पैसे की मेज पर रख देती है। डॉक्टर दवा लिखता है और कुछ गोलियां देता है। सीमा जल्दी से दवा लेकर अपने बेटे को पिलाती है। कुछ देर बाद गोपाल की आंखें खुलती हैं। उसकी सांसें अब पहले से बेहतर हो रही थीं। सीमा राहत की सांस लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू ठीक हो जाएगा बेटा, बस हिम्मत रखना। माँ, पिताजी कहाँ हैं? सीमा शुरू में तो उसे नहीं बताना चाहती, पर आखिर वह गोपाल को सारी बात बता देती है। यह सुनकर गोपाल के होश उड़ जाते हैं। वह भी बुरी तरह रोने लगता है, लेकिन सीमा उसे संभाल लेती है। अब क्या होगा माँ? हम क्या करेंगे? क्या करें बेटा, अब जो करेगा भगवान ही करेगा। इसके बाद सीमा और गोपाल घर की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते गोपाल सोचता है, अब पिताजी तो नहीं रहे, अब संघर्ष मुझे ही करना होगा, अपने परिवार के लिए और अपने सपनों के लिए। इसके बाद दोनों माँ बेटे घर पहुँचते हैं। बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है और किराए के भी पैसे देने हैं। माँ, आप चिंता मत करो, अब मैं ही पिताजी के काम को आगे बढ़ाऊंगा। पर बेटा, अब मुझे इस काम से बहुत डर लगने लगा है। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत सावधानी से यह काम करूंगा। अगली सुबह गोपाल अपने पिता की टोकरी उठाता है और घर से निकल पड़ता है। चलते चलते वह स्टेशन पर पहुंचता है और स्टेशन के पास खड़ा होकर खिलौने और गुब्बारे बेचने लगता है। गोपाल उदास मन से खिलौने बेच रहा था। तभी एक सूट बूट पहना आदमी, जो व्यापारी लग रहा था, वहां आता है। वह ध्यान से गोपाल को देखता है। छोटे से लड़के को इस प्रकार मेहनत करता देख उस व्यापारी को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम रोज यहाँ खिलौने बेचते हो? हाँ साहब, यही मेरा रोजगार है। तुम्हारी लगन देखकर अच्छा लगा। क्या तुम ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो? हाँ साहब, कौन नहीं चाहता कि वह अच्छे पैसे कमाए। व्यापारी मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर गोपाल को देता है। मैं खिलौनों का एक होलसेलर विक्रेता हूँ। मुझे ऐसे मेहनती लोगों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे गोदाम में से कुछ खिलौने लेकर बेच सकते हो। इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ सकती है। साहब, क्या सच में मैं यह काम कर सकता हूँ? हाँ, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। सुनो, कल मेरे गोदाम पर आ जाना। गोपाल कार्ड को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी तकदीर बदलने वाली है। इसके बाद गोपाल घर लौटता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। सीमा भी ये सुनकर चकित रह जाती है। क्या सच में तुम्हें ये काम मिल सकता है? हाँ, अब मैं हर दिन खिलौने बेचने के लिए भटकूंगा नहीं, बल्कि गोदाम से सामान लाकर अच्छे दामों में बेचूंगा। अब हमारी जिंदगी बदल सकती है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गोपाल भी मुस्कुरा देता है। पहली बार उनके घर में खुशी की एक किरण दिखती है। भगवान, बस मेरी मेहनत रंग लाए। अगले दिन सीमा अपनी रखी पुरानी सोने की अंगूठी को बेचकर गोपाल को पैसे दे देती है। इसके बाद गोपाल व्यापारी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह छोटी सी उम्र में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। इसके बाद गोपाल उत्साह और घबराहट के साथ गोदाम के बड़े गेट के सामने पहुंचता है। वह पहली बार इतनी बड़ी जगह पर आया था। वह गहरी सांस लेकर अंदर जाता है। व्यापारी अपने केबिन में बैठा होता है। वह गोपाल को देखकर मुस्कुराता है और अपने पास बुलाता है। अच्छा, तो तुम हिम्मत करके आ ही गए। बताओ, क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? साहब, मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। बहुत अच्छा। देखो, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। हम छोटे विक्रेताओं को माल सप्लाई करते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारी तरफ से खिलौने खरीद सकते हो और ज्यादा मुनाफे पर बेच सकते हो। जितना माल लोगे उतनी ही कमाई होगी। गोपाल सोच में पड़ जाता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह यह मौका हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता। साहब, लेकिन मेरे पास ज्यादा पूंजी नहीं है।
व्यापारी मुस्कुराता है और मेज की दराज से एक छोटा रजिस्टर निकालता है। मैं तुम्हें उधार पर खिलौने दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, हर हफ्ते कुछ पैसे चुका देने होंगे। अगर ठीक से काम किया तो आगे और बड़ा मौका मिलेगा। गोपाल खुशी और आशंका से हामी भर देता है। उसके पास अब एक नया रास्ता खुल चुका था। वह कुछ खिलौने उधार लेता है और पूरे जोश के साथ काम शुरू करने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन गोपाल चौराहे पर एक दुकान किराए पर लेता है और सारा सामान उसमें रखकर अपना काम शुरू कर देता है। शुरू से ही उसकी बिक्री ज्यादा होने लगी थी। वह जल्दी जल्दी खिलौने बेच रहा था। धीरे धीरे ग्राहक और भी बढ़ने लगे थे। कई बार तो एक ही दिन में पहले से दोगुनी कमाई हो जाती थी। वह धीरे धीरे व्यापारी को उधारी के पैसे चुकाने लगता है। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह सोचता है, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो जल्दी ही अपने परिवार को गरीबी से निकाल सकता हूँ। कुछ हफ्तों बाद गोपाल बचत के पैसों और व्यापारी की मदद से उस किराए की दुकान को खरीद लेता है। वह अपने छोटी सी दुकान पर रंग बिरंगे खिलौने सजाता है और उम्मीद भरी नजरों से ग्राहकों का इंतजार करता है। गोपाल अब सिर्फ एक फेरी वाला नहीं रहा, अब वह एक दुकानदार बन गया था। सीमा शाम को दुकान पर आती है। अपनी खुद की दुकान देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गर्व से अपने बेटे को देखती है। बेटा, आज तेरी मेहनत का असली इनाम मिला है। यदि आज तेरे पिता जिंदा होते तो कितने खुश होते। हाँ माँ, मुझे बहुत दुख होता है कि पिताजी हमारे साथ नहीं है, पर यह तो बस शुरुआत है माँ। मैं पिताजी के सपने को अभी और आगे बढ़ाऊंगा। अब दोनों माँ बेटे अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन वैन अपने पुराने दिनों को नहीं भुला पा रहे थे। जब भी वह किशन को याद करते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे।